हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 187 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था नागी काम कर रहा था और जब वो गिरने वाला था तो वहाँ एरिका आ गई थी और उसने उसे बचा लिया था। दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो गए थे और रो पड़े थे और साथ ही रिहिटो भी हाकोने पहुंच चुका था और सोसुके का वेट कर रहा था। अब एरिका नागी को बताती है, हीरो को तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुमने उसका मैसेज भी रीड नहीं किया। नागी कहता है मैं भूल गया था, मेरे पास फोन भी है। एरिका कहती है तुम इंसान नहीं रहे। आगे वो कहती है इस तरह के रिजॉर्ट में मर्डर के मामले हो जाते हैं तो मैंने सोचा कहीं तुम किसी मुसीबत में ना फंस गए हो, इसीलिए मैं पैनिक होकर एयरपोर्ट चली गई। पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा फ्लाइट जा चुकी है। जब मैंने उन्हें कहा मुझे जरूरी है तो उन्होंने मेरे लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करवा दिया। नागी कहता है रिसेप्शनिस्ट तो बड़ी कमाल की थी। एरिका कहती है साची को भी तुम्हारी चिंता हो रही थी। नागी कहता है क्या तुमने उसे बता दिया मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। एरिका कहती है मैंने नहीं बताया कि तुम उसकी फीस पे करने के लिए काम कर रहे हो, मैंने प्रॉमिस किया था। नागी कहता है शुक्र है, नहीं तो मुसीबत बढ़ जाती। खैर उसे ना बताकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। और वो कहता है तो बेसिकली तुम यहाँ आई हो क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। एरिका कहती है मैं घर पे बोर हो रही थी और मुझे लगा मुझे भी साची की फीस पे करने में हेल्प करनी चाहिए क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। नागी कहता है तुम काम करोगी। एरिका कहती है हाँ। तभी मैनेजर आता है। एरिका उसे देखकर खुश हो जाती है। नागी पूछता है तुम इसे जानती हो। एरिका कहती है वो हमेशा से डैड के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी, वो मेरे साथ खेलते थे। एरिका मैनेजर को बताती है मैं यहाँ 2 वीक रहूंगी और मैं नागी की तरह ही काम भी करूंगी। मैनेजर कहता है आप यहाँ 2 वीक रहिए, ये बहुत ऑनर की बात है, पर काम मत करिए। एरिका कहती है ये नहीं हो सकता, चलो नागी काम पे चले। वो ड्रेस चेंज करके आती है और पूछती है क्या ये मुझ पे सूट कर रहा है, और वो नागी से फोटो क्लिक करवाती है। नागी सोच रहा था ये नॉर्मल लुक से डिफरेंट है, ये बहुत रिफ्रेशिंग लग रही है। एरिका फोटो देखकर कहती है ये अच्छी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है मैं कॉस्प्ले कर रही हूँ। नागी कहता है वो तो लगेगा ही, तुम काम थोड़ी ना कर रही हो। एरिका कहती है सही कहा, तो बताओ होटल का काम क्या होता है। नागी कहता है तुम्हें ये भी नहीं पता और खुद को होटल का उत्तराधिकारी कहती हो। वो बताता है सबसे पहले हमें हर रूम में फायरवुड रखनी होगी, हमें इस कार्ट में स्टोर करके लेकर जाना है। एरिका से कार्ट व्हील संभाली नहीं जा रही थी, वो बैलेंस नहीं कर पा रही थी। नागी कहता है मेरा काम और मुश्किल हो रहा है और वो मन में कहता है शुक्र है। वो एरिका के आने से खुश था और एरिका कहती है देखो नागी, वो ड्राइव करके लकड़ियां ले जा रही थी। नागी कहता है बिना लाइसेंस के ड्राइव करना सही नहीं, रुको। और एरिका गाड़ी संभाल नहीं पाती पर वो बच जाती है और कहती है लकड़ी ले जाने का काम तो मुझसे नहीं होगा और मैं क्या कर सकती हूँ। अगले सीन में एरिका बाथ में थी और वो माउंटेन को देखकर कह रही थी ये बेस्ट है। तभी वहाँ नागी आ जाता है और कहता है तुम बाथ में क्या कर रही हो, हमें तो सफाई करनी थी, तुम आराम क्यों कर रही हो। एरिका कहती है ये लड़कियों का बात है। नागी कहता है मैं अंदर आए बिना सफाई कैसे कर सकता हूँ, जल्दी से बाहर आओ, इन सब के लिए टाइम नहीं है। अगले सीन में एरिका के साथ कोई गेस्ट फोटो क्लिक करवाती है और किड कहती है मैं आपको हमेशा इंस्टा पे देखती हूँ, मुझे नहीं पता था आप यहाँ मिल जाओगी। दूसरे गेस्ट भी एरिका के साथ फोटो लेना चाहते थे और किड उसे जॉब के लिए गुड लक कहती है। अब फूजी एरिका को उसका ड्यूएलेक्स रूम दिखाती है। नागी हैरान था क्योंकि उसे तो एक कुटिया मिली थी। एरिका नागी को गुड नाइट कहकर रूम में चली जाती है। अब नागी भी सोने जा चुका था। वो कह रहा था एरिका तुम सच में काम करना चाहती हो, अब मुझे लग रहा है फाइनली मैं अच्छे से सो पाऊंगा। दूसरी तरफ मैनेजर फूजी को बताता है एरिका और नागी एंगेज हैं। फूजी हैरान हो जाती है। मैनेजर कहता है कोई प्रॉब्लम, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। फूजी कहती है कुछ नहीं। मैनेजर कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम डिससेटिस्फाइड क्यों हो, तुम भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती ना कि उसकी तरह नालायक इस कंपनी का प्रेसिडेंट बने। फूजी कहती है ये बात नहीं है। मैनेजर कहता है सिंड्रेला बॉय ये अच्छा लग सकता है पर मेरी नजरों से देखो तो मैंने बहुत मेहनत करी और ये लड़का हवा से उड़ता हुआ बीच में टपक गया, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसे लगता है वो कंपनी छीन सकता है। फूजी उसकी बातें सुनकर हैरान थी। दूसरी तरफ नागी अपनी टी शर्ट उतारता है। तभी एरिका तेज तेज गेट नॉक करती है और अंदर आकर फटाफट गेट क्लोज करके कहती है गेट लॉक करो। नागी कहता है क्या हुआ। एरिका कहती है यहाँ खूनी है और झाड़ियों से कुछ आवाज भी आ रही थी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।